Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sanya and this is day 2 of understanding newspaper. Basically ना टाइम आपके पास है ना टाइम मेरे पास है. आप 1 घंटे लंबी न्यूज़पेपर वीडियोस नहीं देख सकते. सो बेसिकली ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे होगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी पहले तो क्वालिटेटिव कंटेंट को 10 से 15 मिनट में समझने में. सेकंड, आपकी जो स्टैटिक नॉलेज है उसको न्यूज़पेपर के साथ या डे टू डे इवेंट्स के साथ अलाइन करने की. थर्ड, आपका न्यूज़पेपर के डर को भगाने में. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. पहला आर्टिकल जो न्यूज़पेपर में आई फाउंड इम्पॉर्टेंट वाज रिलेटेड टू ब्रिज कोलैप्स. रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि ब्रिज कोलैप्स हुए हैं. एंड एग्जाम्पल हमारे पास स्क्रीन पे दी हुई है रिलेटेड टू गुजरात एंड कोलकाता. एंड बहुत सारे, पहले तो हमें समझना होगा कि रीजंस क्या हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि रीजंस क्या हैं ब्रिज कोलैप्स के पीछे, तो देयर आर मेनली 5 रीजंस, और भी हो सकते हैं. फर्स्ट, डिजाइन डेफिशिएंसी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में गड़बड़ है, मेंटेनेंस फेलियर है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी है. देन आई थॉट कि सिंस ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं तो कुछ ना कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी. तो मेरा ध्यान जापान की तरफ गया. जापान की लोकेशन अगर आप देखोगे मैप पर तो जापान पैसिफिक ओशन में है. जापान रिंग ऑफ फायर के पास है, मतलब कि जापान में ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं. तो जापान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो स्पेशली अर्थक्वेक को ध्यान में रखते हुए वो डिज़ाइन करते हैं. और रिसेंटली उन्होंने अपने ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करा है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटीग्रेट करा, जो हेल्प करता है कि ब्रिज की कंडीशन पे नज़र रखी जा सके 24/7. सेकेंड, वो कंट्रीज जहाँ पे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे रूटीन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो सकती है हर फ्यू ईयर्स में, एज जर्मनी कर रही है. इट विल हेल्प अस कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें या एक उसका बेटर ऑल्टरनेटिव बिल्ड करें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रिज कोलैप्स. एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे याद आ रही है कि सेफ टेस्टिंग हो रही है साबरमती रिवर के ऊपर बाय अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर एक ब्रिज की ओपनिंग से पहले जो सेफ्टी टेस्टिंग है वो उसको बेटर किया जाए और उसको और रेगुलराइज करा जाए. सो दीज वर द सोल्यूशन टू द आवर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज आर्टिकल्स. आज के न्यूज़पेपर में देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि ऑन कमिंग ट्यूसडे सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेसिडेंट ने एक ओपिनियन मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस पर डिस्कशन होगी या उस पर जजमेंट आएगी, वॉट एवर. तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना आर्टिकल 143. आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं रिलेटेड टू 2 थिंग्स. पहला, ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप भी अगर कोई मैटर है तो उस पर भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं. सेकंड, ऑन एनी डिस्प्यूट जो कि दैट इज अराइजिंग ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे, जो हमारी ट्रीटीज साइन हुई थी, उनके रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है. आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के अंडर प्रेसिडेंट अपना ओपिनियन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकते हैं, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है. बट आर्टिकल 143 क्लॉज 2 के अंदर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना ओपिनियन देना होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 143. केस लॉ भी आपको थोड़े बहुत याद करने चाहिए. तो एक केस लॉ जो मैं अभी याद कर पा रही हूँ, बीरूबारी केस. आपको और कोई केस लॉ रिलेटेड टू आर्टिकल 143 याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 200. तो बेसिकली सारा मैटर ही आर्टिकल 200 एंड 201 को डिस्कस करने का है. आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर जब कोई बिल पास करेगी उसको फिर फर्दर गवर्नर को दिया जाता है. एंड गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट, गिव असेंट, आप अग्री कर रहे हैं बिल के साथ. सेकेंड, यू विद होल्ड असेंट. थर्ड, यू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट. फोर्थ, यू रिटर्न द बिल. तो क्वेश्चन यही है न्यूज़ में कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई
टाइम का रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है टू प्रेसिडेंट कि कितनी देर में वो असेंट देंगे, कितनी देर में वो विदहोल्ड करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बेसिकली वो कोई भी ऑप्शन जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितनी देर में करेंगे, क्योंकि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, सारी नहीं बेसिकली पंजाब, केरला, तमिलनाडु ये एग्जाम्पल्स हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का रेगुलर ये कंप्लेंट रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बेसिकली एक फेडरल सिस्टम में ये रेगुलर प्रॉब्लम है कि हमारे बिल्स को डिले किया जाता है बाय गवर्नर्स, तो ये एक फेडरल प्रॉब्लम भी है। तो आप फेडरलिज्म के रिलेटेड अगर कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा आर्टिकल 200। देन अनदर आर्टिकल दैट वी हैव इज आर्टिकल 201। जब गवर्नर अपना बिल प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे उनकी स्टेट के रिलेटेड, तो अगेन द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज 3 ऑप्शन, इधर टू गिव assent और टू withhold assent और टू डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। ठीक है, अब टाइम रिस्ट्रिक्शन, टाइम की ही बात करी जा रही है कि कितनी देर में बिल पास होगा, उस पर ही बात की जा रही है, क्योंकि यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स पास कर देती हैं, गवर्नर के पास बिल बहुत सालों तक पेंडिंग रहता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट हमें बताएंगे। सो मूविंग ऑन, and the last news for today is related to Wular Lake, the freshwater lake of the world. Wular Lake में after 1992 floods in कश्मीर अभी recently लोटस प्लांट रीअपीयर हुआ है। आर्टिकल में बेसिकली उन्होंने बताया कि फ्लड के कारण कैसे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका था एंड लोटस प्लांट वापस से अभी रीसर्फेस हुआ है। तो फ्लड के बाद बेसिकली जो वुलर लेक का एरिया था वो 217 स्क्वायर किलोमीटर से कम होकर 86 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। एंड देन आई थॉट कि लोटस ही क्यों एक इंडिकेटर है वुलर लेक की हेल्दी कंडीशंस के लिए। तो फर्स्ट वॉज कि जो लोटस प्लांट है वो क्लीन और न्यूट्रिएंट रिच पानी में ग्रो करता है, पर पोल्यूटेड पानी में ग्रो नहीं कर सकता। अगर कोई पानी पोल्यूटेड होगा तो उसमें फॉस्फेट, नाइट्रेट लेवल्स ज़्यादा होंगे। तो लोटस प्लांट क्या करता है, वो इन नाइट्रेट और फॉस्फेट्स के लेवल पे चेक रखता है और कोशिश करता है कि उसको कंप्लीटली कम से कम रख सके। एंड थर्ड रीजन इज कि लोटस कश्मीर वैली का नेटिव प्लांट है, तो दिस इज अनदर रीजन व्हाई इट इज एन इंडिकेटर टू द गुड कंडीशन of the Wular Lake. If you like this video and you think that it is helping you in some kind of in some way, so I would really love to know your response, and thank you for watching till the end, and I will see you tomorrow again with another video. So thank you so much.